7 बजने को है शाम के और ये वक्त होता है हर रोज की तरह महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ब्रेकिंग न्यूज से बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईपीएस और 8 आईएएस के तबादले हुए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर, ये लिस्ट देखिए। न्यूज 18 राजस्थान के पास 11 आईपीएस और 8 आईएएस के तबादले हुए हैं। अरबाज खान हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरबाज, नाम बताइए अधिकारियों के। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा जो है प्रशासनिक फेरबदल है। आप देखेंगे कि 8 आईपीएस 8 आईएएस अधिकारी हैं और 11 आईपीएस अधिकारी हैं, जिनमें से 2 अलग अलग लिस्टों में निकाला गया है। करीब 4 जो है ऑर्डर निकाल करके इसमें कुछ विशेष अधिकारी लगाए गए हैं नए जिलों में। कुछ जो आदेशों की प्रतीक्षा में थे, एपीओ थे, उनको जो है पोस्टिंग दी गई है। डॉक्टर आरुषि मलिक को यहाँ पर शासन सचिव, आयुक्त और बाल अधिकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। जो एच गुईटी थे वो भी जो एपीओ थे, तो आयुक्त उनको संयुक्त शासन सचिव निशक्जन लगाया गया है। श्रुति भारद्वाज को राज्य परियोजना निदेशक लगाया गया है समग्र शिक्षा अभियान में, जबकि अवधेश मीणा जो है उन्हें संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग में जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर उत्साह चौधरी को अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है टैक्सेशन में। यहाँ पर वाणिज्य कर विभाग के अंदर उनको जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा अगर देखा जाए तो आप देखिए कि जो 3 विशेष अधिकारी लगाए गए हैं जो अलग अलग जगह थे, जिसमें डॉक्टर मोहन लाल जो आईएएस हैं और राज्य परियोजना समग्र शिक्षा अभियान की उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें जो जयपुर का स्थानांतरण किया हुआ था। और इसके अलावा आप देखिए कि कैलाश चंद मीणा है, संभागीय आयुक्त है जोधपुर के, और इन्हें विशेषाधिकारी पाली संभाग दिया गया है ताकि पूरे संभाग की जिम्मेदारी देखें। जो राजेंद्र भट्ट हैं उन्हें विशेषाधिकारी बांसवाड़ा संभाग का बनाया गया है ताकि वो बांसवाड़ा संभाग की जिम्मेदारी देखें। ये आईएएस की थी बात। अगर हम आईपीएस की अगर आप बात करें तो आप देखिए कि 8 जो पहले उसमें लिस्ट में तबादले हुए आईपीएस में, वो 8 आप देखिए कि सचिन मित्तल हैं, जिन्हें अतिरिक्त महानिदेशक भर्ती लगाया गया है साइबर क्राइम के अंदर। विजय कुमार सिंह है जो कि आईपीएस है, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तकनीकी सेवा में लगाया गया है, जबकि गौरव श्रीवास्तव को महानिरीक्षक पुलिस कानून एवं व्यवस्था में लगाया गया है। राजेंद्र सिंह यहाँ पर महानिरीक्षक पुलिस आरएसी में लगे हैं, जबकि समीर कुमार सिंह जो है वो प्राचार्य बने हैं जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है किशनगढ़ अजमेर वहां के, जबकि संजीव जैन को यहाँ पर संजीव नैन, माफी चाहूंगा मैं, वो पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर उनको लगाया गया पश्चिम में। यहाँ पर वंदिता राणा जो है उन्हें पुलिस अधीक्षक दौसा की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हीं के साथ देखिए कि एक लिस्ट और है आईपीएस की, जिसमें 3 आईपीएस को विशेषाधिकारी जो नए जिले बने हैं उनमें लगाया गया है। राजेंद्र कुमार को यहाँ पर विशेषाधिकारी अनूपगढ़ लगाया गया है। पूजा वाना को यहाँ पर विशेषाधिकारी दूदू लगाया गया है, जबकि देवेंद्र कुमार जो विश्नोई है उन्हें गंगापुर सिटी में जिम्मेदारी दी गई है विशेषाधिकारी की। अभी देखिए कि जितने भी नए जिले बने हैं वहां पर आईएएस और आईपीएस का जो प्रशासनिक अमला है उसको मजबूत किया जा रहा है। जो पोस्टिंग का इंतजार था जिन लोगों को, उन्हें अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर एडजस्ट किया गया है। जी, कार्मिक विभाग की गतिविधि को लगातार आप कवर करते हैं अरबाज। अभी पिछले दिनों ही ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल किए गए थे, तो एक तरह से कहा जाए कि प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये पूरी कवायद। जी बिल्कुल, देखिए कि जो बड़ी लिस्ट थी इससे पिछली वाली, आप देखिए कि उसके बाद के जो बदलाव थे और एडजस्टमेंट जो करने थे वो लगातार अब तक हो रहे हैं। और अभी जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं राज्य सरकार की कार्मिक विभाग के हिसाब से, लग रहा है कि आप जो आने वाले वक्त में जो सभी संभाग हैं, सभी नए जिले हैं, इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा चुनाव से पहले। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो प्रशासन से जुड़े लोग हों, उनका ढांचा पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। और कोशिश ये है कि जो मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से नए डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, नए संभागों को लेकर के, उनमें किए जाने वाले कामों को लेकर के, वो क्लियर तौर पर जाए ताकि जो वक्त रहते काम भी हो और उसके नतीजे जमीन पर देखने को मिले। जी, और दोहरे तौर पर हम देखें कि कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन ट्रांसफर्स के जरिए। एक तो जो जरूरी पोस्टिंग्स हैं उनको तो किया ही जा रहा है मद्देनजर रखते हुए, बल्कि इसके अलावा जो नए जिले हैं उनमें भी नियुक्ति एक तरह से कहें कि की जा रही है आईएएस और आईपीएस अफसरों की। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने इन ट्रांसफर के संबंध में बताई कि जो एपीओ कुछ थे प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी वापस काम पर लिया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के अंदर जो प्रशासनिक अमला है, यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहाँ पर आईएएस और आईपीएस की इनकी शुरू से कमी रही है। अपनी जरूरत के हिसाब से केंद्र से डिमांड भी की जाती रही है, लेकिन उनको लंबे टाइम तक एपीओ रखना मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासनिक अधिकारी के जो अनुभव को है सही तरीके से उपयोग भी किया जाए, और जो डिपार्टमेंट है जरूरी जहाँ पर उनकी जरूरत है वहाँ उन्हें वक्त पर पोस्टिंग भी दी जाए। तो आज की लिस्ट में आप देखिए करीब 4 लिस्ट अलग अलग आई, जिनमें 2 छोटी लिस्ट थी जिनमें विशेष अधिकारी जो थे अपॉइंट किए गए, बाकी जो एडजस्टमेंट थे डिपार्टमेंट के आईपीएस के और आईएएस के वो किए गए हैं। जी अरबाज, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो फिर से इन सभी नामों को जान लें, पहचान लें और उनको जानकारी मिल जाए। एक बार प्लीज आप एक एक करके इन 11 आईपीएस और 8 आईएएस अफसरों के नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कि जो आईएएस हैं उनमें डॉक्टर आरुषि मलिक हैं, जिन्हें शासन सचिव आयुक्त बाल अधिकारिता में लगाया गया है। एच गुइटे हैं, जिन्हें आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव निष्कर्षण आयोग में लगाया गया है। श्रुति भारद्वाज हैं, जिन्हें राज्य परियोजना निदेशक लगाया गया है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। वहीं अवधेश मीणा को संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग में लगाया गया है। उत्साह चौधरी को अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है वाणिज्य कर विभाग के अंदर। ये 5 बड़े वो अधिकारी जिन्हें इंतजार था, जिन्हें लगाया जाना था। इनके अलावा एक जो भानु प्रताप अटरू हैं, आईएएस शासन सचिव आयुर्वेद के, उनके जो पद के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट दिया गया है, वो गृह विभाग के अंदर जयपुर के जो कुछ एक तरह से देखिए कि गृह विभाग के अंदर संयुक्त शासन सचिव का उनको दिया गया है, जो अतिरिक्त कार्यभार उनके पास रहेगा। ये लिस्ट जो थी पहली 5 अधिकारियों की थी। इसके अलावा जो 3 अधिकारियों की आईएएस की जो लिस्ट आई थी उसमें मोहनलाल यादव जो आईएएस हैं, उन्हें राज्य परियोजना निदेशक बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। तो उनको अपने स्थानांतरण के साथ साथ जो सीकर संभाग है उसमें विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे, क्योंकि ये वाली लिस्ट उन लोगों की थी जो नए जिलों नए संभागों में एडजस्ट किए गए हैं। उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी सीकर संभाग की, जो डॉक्टर मोहनलाल यादव हैं। इनके अलावा कैलाश चंद मीणा को पाली संभाग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि राजेंद्र भट्ट को बांसवाड़ा संभाग की, यानी 3 बड़े संभागों में बड़े अधिकारी लगाए गए। जो आईपीएस हैं वो आप देखिए कि पहली जो लिस्ट आई उसमें 8 आईपीएस के तबादले किए गए। इस लिस्ट के अंदर मालिनी अग्रवाल को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण जयपुर में लगाया गया है। सचिन मित्तल को अतिरिक्त महानिदेशक जो है साइबर क्राइम में लगाया गया है। विजय कुमार सिंह को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तकनीकी सेवाओं के अंदर पोस्टिंग दी गई, जबकि गौरव श्रीवास्तव को महानिरीक्षक पुलिस कानून एवं व्यवस्था में जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर राजेंद्र सिंह को महानिरीक्षक पुलिस एवं आरएसी लगाया गया है, जबकि समीर कुमार सिंह को प्राचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ अजमेर में लगाया गया है। संजीव जैन जो कि पुलिस अधीक्षक दौसा थे, उन्हें चेंज करके यहाँ पर पुलिस उपायुक्त जयपुर लगाया गया है पश्चिम के अंदर। वहीं जो वंदिता राणा थी वो अभी तक आप देखिए कि जयपुर शहर पश्चिम में कार्यरत थी, उन्हें पुलिस अधीक्षक दौसा भेजा गया है। इनके अलावा 3 आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें राजेंद्र कुमार मीणा को अनूपगढ़ के अंदर विशेष अधिकारी लगाया गया, पूजा अवाना को दूदू के अंदर विशेष अधिकारी लगाया गया, जबकि जो देवेंद्र कुमार बिश्नोई हैं उन्हें गंगापुर सिटी में विशेष अधिकारी लगाया गया है। तो आप देखिए कि 8 जो है बड़े अधिकारी हैं जिनके अंदर आईएएस शामिल है और 11 जो बड़े अधिकारी हैं वो आईपीएस हैं। इन बड़ी लिस्ट के अंदर आप देखिए कि इसके अलावा भी जो है कुछ अपडेट आ सकते हैं, जैसा कि इशारा कार्मिक विभाग से मिला है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत से संभाग अभी बाकी हैं जहां पर विशेष अधिकारी लगाए जाने हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अपॉइंटमेंट को लेकर के जो आम जनता के विरोध चल रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर लोग लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते ये देखना हो, क्योंकि जयपुर में कोई भी विशेष अधिकारी पहले से ही नहीं लगाया गया था। फिर बाद में जयपुर का सरकार ने खुद ने कह दिया कि हम जयपुर उत्तर और पश्चिम नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में वहां को लेकर के संशय क्लियर है कि यहाँ पर अभी कोई विशेष अधिकारी आईपीएस या आईएएस में से नहीं लगेगा। जी अरबाज, 2 चीजें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं तमाम बातों के इतर। एक तो ये कि अभी चूंकि 2 महीने का कहा गया था महंगाई राहत शिविर, तो उसकी व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से आगे इन दिनों में रहे, उसके लिहाज से प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी जरूरी है। और दूसरी चीज, अगर हम कानून व्यवस्था के स्तर पर देखें तो मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले दिनों समीक्षा बैठक की गई थी, तो इन चीजों का भी पुलिस के स्तर पर ध्यान रखा गया है और ध्यान रखा जा रहा है इन तमाम पोस्टिंग्स और ट्रांसफर में। देखिए, जो राजस्थान का प्रशासनिक अमला है, मुख्यमंत्री लगातार पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे के दौरे कर रहे हैं। आप देखिए कि वो दक्षिण से लेकर के उत्तर की सीमा और पश्चिम से लेकर के पूर्व की सीमा एक ही दिन में कई बार नाप देते हैं। आप और हम उनको खबर में भी देख रहे हैं। तो वो वहां पर जो उनके पास में फीडबैक आ रहा है, चाहे वो आप देखिए कि इसमें आईपीएस के जो अपॉइंटमेंट है इसमें साइबर क्राइम के ऊपर फोकस किया गया है। सोशल मीडिया पे किस तरह से क्या
प्रचार चल रहा है, क्या चीजें चल रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। जो मजबूत लोग हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं जो अलग अलग जगह आप देखिए कि साइबर क्राइम के अलावा जो दूसरे तरह की कानून व्यवस्था है या काम है उनको भी मजबूत करने की कोशिश की गई। जो आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट आई और आईएएस की जो लिस्ट है उसमें इनका फोकस जो लोग आदेशों की प्रतीक्षा में थे उनको अपॉइंटमेंट देने में कहीं ना कहीं रहा है। जी बिल्कुल अरबाज, बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर आपका करना चाहूँगा। आपने विस्तार से 11 आईपीएस और 8 आईएएस के तबादले के संबंध में पूरी जानकारी दी, ये बताया कि किस रूप में किस तरीके से किया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण टिप भी यहाँ पर जो आई है कि हो सकता है कि अभी कार्मिक विभाग की तरफ से कुछ और भी लिस्ट सूची जारी हो जाए, इस तरह का इशारा कहीं ना कहीं दिया गया है। लेकिन चूंकि ये लिस्ट आई हैं सामने और अलग अलग तरीके से ये एक साथ सारे नाम सामने नहीं आए हैं, अलग अलग ये लिस्ट जारी हुई हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज अहमद आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो अरबाज ने ये जानकारी दी कि किस तरीके से ऋतु भारद्वाज अब राज्य परियोजना आयुक्त बनाई गई हैं, वहीं अवधेश मीणा संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। उत्साह चौधरी को अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग में लगाया गया है। वहीं आरुषि ए मलिक सचिव एवं आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग में पोस्टेड की गई हैं। इसके अलावा आरुषि ए मलिक का हमने जैसे जिक्र किया कि सचिव एवं आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग में इनको जिम्मेदारी दी गई है। एनएम गुइटे आयुक्त बनाए गए हैं, कमिश्नर बनाए गए हैं विकलांगता विभाग में। वहीं श्रुति भारद्वाज राज्य परियोजना के निदेशक डायरेक्टर के तौर पर जयपुर में पदस्थ रहेंगी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अवधेश मीणा संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। और जो बाकी उत्साह चौधरी अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर वाणिज्य कर विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो 11 आईपीएस और 8 आईएएस के अभी तबादले हुए हैं उसकी पूरी डिटेल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको एक एक करके बताते हुए कि कैसे ये लिस्ट सामने आई है और इस लिस्ट में कौन कौन से वो अधिकारी हैं, कौन कौन से वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके ये ट्रांसफ़र हुए हैं, जिनको ये जिम्मेदारी और सौंपी गई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो नए ज़िले बनाए गए हैं उन नए ज़िलों को लेकर प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, तमाम तरह से एक ज़िले के लिए, एक नए ज़िले के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, उस लिहाज से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी यहां पर दी गई हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए लगातार प्रशासनिक फेरबदल ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जरिए हो रहा है। नज़र इस खबर, इस डेवलपमेंट पे तो रहेगी, लेकिन फिलहाल आइए कुछ और खबरें देखेंगे। राजस्थान में बिपरजॉय का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं ने खूब तबाही मचाई है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। सिरोही में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बारिश से गंभीर नदी उफान पर आ गई है। तेज हवाओं ने बिल्डिंग का हिस्सा गिरा दिया है। तो तेज हवा इतनी कि उन्होंने बिल्डिंग के एक हिस्से को गिरा दिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, क्योंकि ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो इमारत जो कि तेज हवाओं के चलते कांच, एक तरह से कहें कि ये इमारत के हिस्से का जो कांच लगा हुआ था वो टूटकर नीचे गिर गया है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर ये राहत की बात कही जा सकती है कि इसकी जद में, इसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। ये एक राहत की बात है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से और न्यूज़ 18 राजस्थान ने भी आपको ये लगातार सलाह दी, ताकीद की, ये चेतावनी जो हमें लगातार संबंधित विभागों से और प्रशासन से मिल रही है, आईएमडी डिपार्टमेंट से मिल रही है कि किसी भी सूरत में आपको सुरक्षित रहने के लिए बचाव के तरीके अपनाने बेहद ज़रूरी हैं। अपने घर के अंदर रहिए। कोई भी जो कच्चा ढांचा है, किसी भी सूरत में कोई अगर इस तरह की इमारत या बिल्डिंग है, उससे दूर रहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि तेज़ हवाओं का झोंका और दौर चल रहा है। और ऐसे में ये देखिए कि मजबूत बिल्डिंग एक पूरी तरह से है, लेकिन ये जो कांच का जो हिस्सा है ज़ाहिर तौर पर क्षतिग्रस्त होगा, और क्षतिग्रस्त होगा, उसमें गैप आ गया होगा। और जब तेज़ हवा यहाँ पर आई होगी तो उसी गैप से होती हुई हवा के तेज़ दबाव के चलते ये कांच का शीशा नीचे गिर गया और पूरी तरह से स्ट्रक्चर, इस बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे आकर गिर गया। आबू रोड में भी तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको जिस तरह से हम इन तस्वीरों के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिरोही ज़िले के आबू रोड में भी लगातार बारिश हुई और उसके बाद पानी की तेज़ धार वहाँ पर बहती हुई दिखाई दे रही है। और जो नदी हैं, वहाँ नाले हैं, सड़कें हैं, पूरी तरह से पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं। और वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव की भी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जेसीबी और ट्रैक्टर्स
लगातार लगाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर ड्यूटी में तैनात हैं और चूंकि ये पानी बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि नदी में तब्दील होती हुई, नदी नहरों में तब्दील होती हुई ये सड़कें दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ जाहिर तौर पर इन पुलिसकर्मियों को, इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी देख रहे होंगे जो ड्यूटी पर तैनात हैं, और जाहिर तौर पर इनको एक सलाम तो ज़रूर बनता है जो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये जहां तक नज़र दौड़ाएं पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में सड़क ने तालाब का रूप किस रूप में ले लिया, जैसे पिछले कुछ घंटों पहले हमने आपको बताया था कि 24 घंटे में ज़बरदस्त बरसात, लगातार बारिश हुई है और आगामी 1-2 दिनों में भी ये बारिश बाड़मेर में विशेष तौर पर यूं ही लगातार चलती रहेगी। इसकी भी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से मिल रही है। और ये देखिए किस तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से वहां पर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वाटर लॉगिंग की कहीं स्थिति होती है, कहीं कोई व्यक्ति फंस अगर जाता है, कोई मवेशी अगर फंस जाता है तो उसको सुरक्षित निकालने की इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कि जिस तरह से ये सड़कें पानी में तब्दील हो गई और एक ये दुखद तस्वीर सामने आई, ये रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट कैसे पानी की तेज धार में बह गया, बेबस ये दिखाई दे रहा है। इतनी तेज वेग, इतना तेज इसका प्रवाह नदी का कि ये संभलने की कोशिश करता हुआ ऊंट दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर बिल्कुल ये बेजुबान जिसने जो पानी की जद में आ गया। महातूफान बिपरजॉय ने गुजरात में जमकर तबाही मचाई। 15 जून को करीब 6:30 बजे एक महातूफान गुजरात के जखौ पोर्ट पर टकराया, जिसके बाद तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पेड़, बिजली के खंभे और कच्चे मकान धराशायी हो गए। कई लोग घायल हुए और कुछ मौत होने की खबर है। गुजरात में कहर बरपाने के बाद अब राजस्थान की तरफ आ गया है। शुक्रवार की देर रात बिपरजॉय ने राजस्थान में दस्तक दी। इसका सबसे ज्यादा असर बाड़मेर और जालौर में दिखा। बाड़मेर जिले के बाखासर के रास्ते महातूफान ने प्रवेश किया। उसके बाद से लगातार जिले में बारिश और तेज हवाओं का दौर चल रहा है। कई जगहों पर जल भराव हुआ, सड़कें लबालब हो गई, कच्चे मिट्टी के मकान गिर गए। रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है। कुछ जगहों पर फोन की कनेक्टिविटी कटी है, तो साथ ही बाखासर, सेडवा समेत कई इलाकों में विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का अब असर बाड़मेर में साफ तौर से देखा जा सकता है। आज अभी मैं खड़ा हूं बाड़मेर कलेक्ट्रेट के अंदर, जहां पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है इस पानी के अंदर परेशान हो रहे हैं और लोग काफी यहाँ पर परेशानी उठा रहे हैं और वाहन है, उनके वाहनों के पहिए जो है वो पूरी तरीके से डूबे हैं। इधर जालौर में भी महातूफान के चलते जमकर बारिश हुई और तेज हवाएं चली। जालौर के रानीवाड़ा में भारी बारिश के कारण राजकीय अस्पताल में पानी भर गया है। भीनमाल एवं रानीवाड़ा में कई सड़कों में पानी के भराव के कारण नदी का रूप ले लिया है। कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले कई परिवारों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय के कारण पूरे जालौर जिले में तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर जारी है। अभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, परंतु कई जगह पर पेड़ पौधे उखड़े हैं और कई जगह पर जो पतरे हैं दुकानों के वो वहाँ पे उखड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हाईवे है ये सिरोही और जालौर को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे है। यहाँ पर भी कुछ जगह पर पानी का भराव हो चुका है। स्थानीय लोग अपने घरों में हैं। प्रशासन के अलर्ट के कारण जान माल की व्यवस्थाओं से सुरक्षित करने के लिए प्रशासन नियमित तौर पे भोपू प्रचार के द्वारा उनको अलर्ट कर रहा है। वहीं नागौर में भी बादल जमकर बरसे। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सड़कें लबालब हो गई हैं और कई जगहों पर पानी भर गया है। उदयपुर में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। एमबी हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी की दूसरी मंजिल में
लगे हुए कांच से बना एलिवेशन सड़क पर आकर नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में रोड पर खड़े वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 2 कारें और दुपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के दौरान अफरा तफरी मच गई। भीलवाड़ा में भी तेज हवाओं के कारण पेड़ टूट गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। यहां भी बिपरजॉय का असर देखने को मिला। डूंगरपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रिंग रोड पर कुछ पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गए। तेज हवाओं से नौगामा गांव में पेड़ गिर गया। पोल गिरने से कुछ गांव में बिजली गुल हो गई। वहीं तूफान बिपरजॉय का असर प्रतापगढ़, जैसलमेर, उदयपुर और सिरोही में भी देखने को मिला। यहां भी तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की सूचनाएं हैं। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पार देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है यूनिटी।